उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। उसे लेकर कहाँ क्या आरक्षण है वो स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है। कई जगह देखा जा रहा है कि आरक्षण की स्थिति पर आपत्ति भी दर्ज करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे जैसे विकास नगर में पहली बार देखा जा रहा है कि जो विकास नगर नगर पालिका है वहाँ पर जनजाति, अनुसूचित जनजाति की सीट अब की बार आई है। तो उसी पर हम राय लेने आए हैं विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी की। तो उनके कार्यालय पर ही हैं अभी, तो जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है इस मामले में कि जो अनुसूचित जनजाति जो विकास नगर नगर पालिका के लिए निर्धारित की गई है, क्या वो सही है या गलत है। चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे जो क्या जो विकास नगर नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति सीट आरक्षित हुई है, तो इसे लेकर कितना संतुष्ट है आप और क्या कहेंगे इसके बारे में। नहीं, आज जो अनंतिम सूची जारी हुई है, अंतिम नहीं अनंतिम सूची जारी हुई है, उसमें विकास नगर को शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यक्ष का पद आरक्षित दर्शाया गया। ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण लगता है, क्योंकि सरसरी तौर पर जो नियमावली आपके हाथ में है वो ये कहता है कि अवरोही क्रम में आरक्षण होगा। सबसे पहले उसका आरक्षण होगा जहां किस वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद जिसके दूसरे नंबर पर है, फिर उसको होगा जिसका तीसरे नंबर पर होगा। मोटे मोटे तौर पर जितनी मुझे जानकारी है, जनजातियों की जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है वो खटीमा, धारचूला, मुंशियारी, नानकमत्ता और विकास नगर में यहाँ पर है। तो नानकमत्ता और मुंशियारी तो नगर पंचायतें हैं, उसको अलग श्रेणी में रखिए। नगर पालिका की श्रेणी में खटीमा, धारचूला और विकास नगर है। मेरी जानकारी के मुताबिक विकास नगर से ज्यादा आबादी जनजातियों की खटीमा और धारचूला में है। तो अवरोही क्रम के आधार पर आरक्षण देने के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले आरक्षण भी खटीमा और धारचूला में होना चाहिए, लेकिन इस अनंतिम सूची में खटीमा और धारचूला दोनों को अनारक्षित, अनरिजर्व दर्शाया गया है, रखा गया है, और विकास नगर को अनुसूचित जनजाति के लिए दर्शाया गया। ऐसा लगता है मुझे कि ये चूक हुई है, लिहाजा एक जो नियत प्रक्रिया है उस नियत प्रक्रिया के अनुसार जो नियत प्राधिकारी है, निदेशक नगर विकास, उनके सामने जो 7 दिन का समय दिया गया, उस 7 दिन की समय सीमा के अंदर आपत्तियां दाखिल की जाएगी और सुनवाई के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आपत्तियां एडमिट तो होगी ही, उसे माना जाएगा और ये करेक्शन हो पाएगा। लेकिन यदि ये नहीं हो पाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारी आपत्तियां खारिज हो जाती है, तो जाहिर तौर पर हम हाईकोर्ट जाने के विकल्प पर भी विचार करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान। तो कहीं ना कहीं संविधान का ज्ञाता ही माना जाता है, काफ़ी अच्छी जानकारी इनके पास है। अभी जो उत्तराखंड नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में जो आरक्षण निर्धारित हुआ है, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जताई। इनका ये कहना है कि विकास नगर नगर पालिका में जो अनुसूचित जनजाति की जो सीट रिजर्व हुई है, तो इसका कहना, उनका कहना ये है कि यह कहीं ना कहीं बड़ी चूक शासन से हुई है, इस चूक को सुधार किया जाए। अगर इस चूक में सुधार नहीं आता तो इनका कहना है कि अपने उच्च न्यायालय जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो विकास नगर, बल्कि मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ, यहाँ तक कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने नगर पंचायत की मैं बात करूँ, तो जैसे पड़ोस में हमारे पास नगर पंचायत सेलाकुई, तो सेलाकुई नगर पंचायत को ओबीसी दर्शाया गया है। उसके बारे में भी मेरे सीरियस डाउट्स हैं। इसलिए डाउट है कि विधानसभा के अंदर जो ओबीसी के नगर निगम अधिनियम और ओबीसी के आरक्षण का जो विषय है तो मेरे द्वारा ही उठाया गया, और उसमें टेस्ट केस के रूप में मैंने सेलाकुई का ही केस लिया था। और सेलाकुई में जो ओबीसी बाकायदा वोटर लिस्ट उठा करके, ऐसा नहीं कि कोई अंदाज, बाकायदा वोटर लिस्ट उठा करके जब का 1-to-1 मार्किंग की गई, तो 6000 टोटल ओबीसी वोटर सेलाकुई के अंदर दर्शाए गए। उस 6000 में से ठीक 2000 वोटर जो हैं ऐसे हैं जिनको ओबीसी दर्शाया गया जो दूसरे राज्यों के, तो उत्तराखंड में ओबीसी नहीं काउंट हो सकते। तो इसलिए सेलाकुई के बारे में भी मुझे सीरियस डाउट्स है कि वहां पर भी जो ओबीसी का आरक्षण दर्शाया गया है वो संभवतः गलती है।
हाँ, तो देखिए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह भांजी का स्पष्ट कहना है कि विकासनगर नगर पालिका और नगर पंचायत सेलाकुई में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, उस त्रुटि में सुधार की बहुत आवश्यकता है।